आफ्टर डिप्लोमा प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, ये टॉपिक के बारे में इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला है। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा, A to Z जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर डिप्लोमा के बाद सैलरी कितना होता है आपका प्राइवेट जॉब में। 15 से 20,000, 25,000, 30,000 तक जाता है। इन बिटवीन इन जनरल देखता हूँ मैं 15 से 30,000। 30,000 बहुत कम बच्चों का लगता है, मेजॉरिटी बच्चों का 15 से 20,000 के बीच में रहता है। कभी कभी ऐसा मेरे को सुनने को मिलता है 50, 60, 70,000 तक गया है, बट बहुत कम बच्चों का ऐसा जाता है। बिकॉज डिप्लोमा लेवल के जॉब जो होते हैं कोई IIT NIT जैसे बीटेक का होता है वैसा नहीं होता है, इसलिए सैलरी इतना होता है। अगर हम बात करेंगे सरकारी में इन जनरल स्टेट गवर्नमेंट में 25 से 50, 55 तक का रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में 55 तक का रहता है। PSUs में 1 लाख तक का रहता है CTC। इन हैंड थोड़ा सा घट जाएगा, 80,000 के आसपास, 75-80,000 आएगा। और 25 से 55 स्टेट गवर्नमेंट में मिलता है। हर स्टेट का अलग अलग पे स्केल है, उसके हिसाब से मिलता है। और DA कहीं मिलता है, कहीं मिलता नहीं है, उसके हिसाब से सैलरी घट जाता है। जहाँ मिलता है सैलरी बढ़ जाएगा, DA जहाँ नहीं मिलता है घट जाएगा। अगर 55,000 की बात करूँ तो SSC JEE है, RRB JEE है, इनमें 55,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलता है। थोड़ा सा वेरी करता है कि भैया किस लोकेशन में जॉब कर रहे हो, उसके हिसाब से HRA ज़्यादा मिलता है और कम मिलता है। बढ़िया बड़े शहर है तो HRA ज़्यादा मिलेगा। HRA क्या होता है, हाउस रेंट आपका एलवेंस होता है, वो ज़्यादा मिलता है बड़े शहर में, छोटे शहर में थोड़े कम मिलते हैं, उसके हिसाब से होता है। अब आसान कौन सा है, ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब लेना बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे सर क्या अच्छा क्या आपके हिसाब से क्या, मैं तो दोनों के लिए तैयार हूँ। बहुत डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। सबसे बढ़िया है कि ये बोनस है इस वीडियो का मेरी तरफ से। सबसे बढ़िया क्या है आपका, आप बीटेक कर लो। खाली डिप्लोमा के बाद प्राइवेट जॉब करना भी ठीक नहीं है। घर में पैसे पूसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ बीटेक कर सकते हो, डिग्री भी रेगुलर मिलेगा। बस शर्त ये है आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो कॉलेज है आप जहां रहते हैं जॉब करते हैं उसके 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस में होना चाहिए। AICTE और UGC ने बहुत सारे कॉलेजेस को इस तरह का वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कोर्सेज चलाने के लिए अप्रूवल दे रखी है और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट बेस्ट कॉलेज और बहुत सारे बेनिफिट्स। आओ उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर बाकी चीज़ें मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा तो इंडिया में हज़ारों कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सही कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करना बीटेक के लिए आफ्टर डिप्लोमा बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और आप जो ब्रांच में बीटेक करना चाहते हैं उस ब्रांच से बीटेक करने के बाद क्या आपको जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, कितना पैकेज लगेगा, ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होगा। तो यहाँ पर काम आता है क्या, ये पीछे जो प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं कॉलेज विद्या, ये बिल्कुल ही फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 100 सब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ वेरीफाइड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनको कंपेयर कर सकते हो, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके ये कंपेरिजन करके आपको देते हैं। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशंस। तो लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म आएगा, उसके बाद उस फॉर्म को भरना है, फिर आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन आता है, फिर कंपैरिजन फीचर भी आपके पास आ जाएगा। कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट क्या आपको बताऊं, आपको फ्री काउंसलिंग मिलता है। इनका करियर काउंसलर ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग लेते हैं और आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताते हैं आपके लिए बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, एज वेल एज बेस्ट कॉलेज आपके लिए क्या होगा। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, आफ्टर एडमिशन ये आपको छोड़ते नहीं है। बहुत तरह का वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह मिलता है। जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है आपका इस कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का, अगर आप एडमिशन लेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक का स्कॉलरशिप और सब्सिडी पाने का। सो भाई साहब देर मत करिए, इसका लिंक कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं सो लिंक पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो।
अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइज नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो ऑप्शन बच्चों के लिए होता है वो क्या है आपका, डायरेक्ट एडमिशन ले लें सर क्या? नहीं, डायरेक्ट एडमिशन बीटेक मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर मान लो किसी को बीटेक करना है तो लीड का एग्ज़ाम देके, कहीं कहीं स्टेट में एग्ज़ाम नहीं होता है लेकिन महाराष्ट्र में एग्ज़ाम नहीं होता है, डिप्लोमा के परसेंटेज के बेस पर कॉलेज मिलता है तो वहाँ पर तो लीट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो आप उड़ीसा से हैं, लीट होता है, झारखंड से हो लीट होता है, यूपी से हो तो लीट होता है, दिल्ली से हो लीट होता है। लीट का फ़ायदा क्या हो जाएगा, बड़े से बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। आपके दिमाग में सवाल आएगा कॉलेज सर मैटर करता है, कॉलेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे दोस्त। एक छोटे कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, कुछ खास हाथ नहीं आएगा। ये बहुत सुपर एक्सेप्शनल है, आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं मान के चलो। और एफर्ट डालने में कुछ नहीं आएगा। और बड़े कॉलेज में अगर आपने बहुत अच्छा एफर्ट डाल दिया, लाजवाब रिजल्ट आपको मिल सकता है। रीज़न क्या है, प्लेटफॉर्म, आपको अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, प्लेसमेंट का, लर्निंग का, रिसोर्सेज का, बैचमेंट्स, थॉट प्रोसेस, सब कुछ चेंज हो जाता है मेरे दोस्त। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए कोशिश करें, मौका है लाइफ में एक बार मिला है, ऐसे जाने मत देना। कोशिश करें आप, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे जाने मत देना जैसे चल कोई बात नहीं, ऐसे मत करना। हर एक मोमेंट इंपॉर्टेंट है लाइफ का, हर एक स्टेज अलग इंपॉर्टेंस रखता है, हर एक फेज इंपॉर्टेंट है। तो इनका सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सही यूज़ एक ही तरीके से हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल और वेल डिसिप्लिन में रह के हो सकता है। बोलना आसान है, काम करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैं करा हूँ काफ़ी बार, ऐसा नहीं हर बार करा हूँ, बट +2 के बाद किया हूँ काफ़ी बार। कॉलेज में पढ़ाते हुए, बिजनेस में, जॉब में काफ़ी बार किया हूँ। एंड इसका बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आज जो भी मैं खा रहा हूँ उन्हीं के बदौलत खा रहा हूँ। नहीं तो भाई ये सब वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता, फिर ये इतने ज़्यादा क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन नहीं कर पाता मैं। फिर क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन नहीं करता, गायब होता मार्केट से। 10 साल से हूँ यूट्यूब पर, एक साल से नहीं। ठीक है, और 5 साल पढ़ाया मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आज हम यहाँ पर ग्रोथ की बात करते हैं। वेल देखिए, सरकारी नौकरी में ग्रोथ मिलता है, एक फ़िक्स टाइम होता है, कभी कभी फिक्स टाइम से पहले ही मिल जाता है अगर वैकेंसीज खाली है। जैसे रेलवे में अभी मिला है, इन जनरल 8-10 साल में प्रमोशन मिलता था रेलवे में, अभी 2-3 साल 4 साल में मिल गया है, जो लास्ट टाइम ज्वाइन किए थे मेरे नोन जो है उन्होंने मेरे को बताया। तो ऐसे काफ़ी टाइम हो जाता है, बट काफ़ी टाइम नहीं भी होता है, तो उसके हिसाब से। तो ग्रोथ की बात करोगे तो भाई देखो, उस केस में प्राइवेट में अगर खाली डिप्लोमा किए हो तो 50,000 तक ग्रोथ हो जाता है 5-7 साल में। उसके बाद प्रॉब्लम आता है। सरकारी में 50,000 से स्टार्ट ही हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो 5-10 साल में से धीरे धीरे करके ग्रोथ होगा, फिक्स ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर और एक चीज़ आता है जॉब सिक्योरिटी। डिप्लोमा के बाद जॉब सिक्योरिटी ठीक ठाक रहता है, बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन प्राइवेट जॉब है भाई। सरकारी में 100% जॉब सिक्योरिटी है, तो नो टेंशन, जॉब के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। अगर हम बात करेंगे जॉब लाइफ का, प्राइवेट में डिपेंड करता है कौन सा ब्रांच है, कहाँ पोस्टिंग है, कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। किसी ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहे हो, बड़े कंपनी में, तो आपका जॉब लाइफ अच्छा होता है, प्राइवेट में भी अच्छा होता है। लेकिन अगर छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे हो, ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हो, तो भाई दिक्कत होगा। कभी भी आपको जॉब से निकाले जा सकते हो, कभी भी आपको बोलेगा चल भाई आज चला जा दिल्ली, कल चला जा मुंबई, परसों चला चेन्नई, ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, इस तरह का वीडियोस को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो बेसिकली अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, ताकि उनके माइंड में ये सारी चीज़ें बातें जाए। इंस्टेंटली बात जाएगा तो दिमाग में वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा। लाइफ एक बार मिला है, मौका एक बार मिला है, ऐसे जाने नहीं देना है, अपना 100% देना है। फिर अगर अच्छा कुछ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने तो एफर्ट डाला है, ये एटीट्यूड रखना है। कर्म करे जा भैया, फल का चिंता ना कर, कर्म और करे जा, बट खाली कर्म नहीं करना है, अच्छे कर्म करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटी टाइम। वेल देखिए, प्राइवेट जॉब में नाम के होते हैं 8-9 घंटा ड्यूटी, बट काफ़ी बार मैं जानता हूँ 10-12 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है। ये आप भी जानते हो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो।
अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको लगता होगा सर आप डीमोटिवेट कर रहे हो। अरे भाई सच बता रहा हूँ यार, मोटिवेशन के लिए थोड़ा ना वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको, खोखला मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा काम है आपको सच बताना, ताकि आप पहले ही समझ जाओ, प्रॉब्लम से पहले ही आपको पता लग जाए कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले ही सुधर जाएं, नहीं तो दिक्कत आ सकती है लाइफ में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जॉब लाइफ सरकारी में काफ़ी अच्छा रहता है, कभी कभी हैक्टिक लाइफ हो जाता है, डिपेंड ऑन द प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, बट मैनेजेबल रहता है। कभी कभी कंप्लेंट आता है स्पेशली PSUs में जॉब लोकेशन को लेके मेरे पास। कभी कभी मैं सुनता हूँ कुछ वर्क एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है बच्चों को, ये भी सुनने को मिलता है, बट मैनेजेबल है, मैनेज किया जा सकता है, इतना दिक्कत नहीं है। ड्यूटी टाइम यहाँ पर भाई 7-8 घंटा रहता है, ज़्यादा ड्यूटी टाइम नहीं रहता है। ओवर ड्यूटी अगर आता है तो पैसा उसका मिलता है इन जनरल, बट JEE के पोस्ट के लिए ओवर ड्यूटी इन जनरल होता नहीं है। PSUs में ओवर ड्यूटी का चांसेस है, बट उसके पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे। एक्सपीरियंस टॉक, तो एक्सपीरियंस टॉक ऐसा है भाई, देखो मेरे पास 1-to-1 सेशन में हज़ारों बच्चे आते हैं, डिप्लोमा के बच्चे भी टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं आते हैं। तो ब्रांच वाइज अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। 2-5 साल एक्सपीरियंस के बाद सिविल के बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता है। तो सिविल वाले ब्रांच के बच्चे अगर हैं तो भाई ज़रूर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना। प्राइवेट में कैसे भी कंपनी मिला हो, ये अभी अच्छा लगेगा आपको, 2-5 साल में बोलोगे कहाँ यार फंस गया मैं, तो ये आप सोचेंगे हाई चांस है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे आते हैं, ग्रोथ के प्रॉब्लम को लेके आते हैं। IT वालों को तो लगता नहीं जॉब इन जनरल, तो वह BTech ही करते हैं। बाकी जो है मैकेनिकल सिविल हो गया, इसी वाले ही BTech करते हैं। अगर इसी वालों का डिप्लोमा का जॉब लगता है, असेंबली में लगता है या फिर छोटे मोटे काम में लगता है, तो BTech कर लेना सही रहता है। तो कंक्लूजन पार्ट यही है, डिप्लोमा करिए तो BTech कर लेना, चाहे जॉब के साथ करो या फिर लीड देके करो, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसका यूज़ करके BTech कर लो, खुश रहोगे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली अच्छा गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस स्टॉक काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे काफ़ी नॉन स्टेट गवर्नमेंट में भी JEE में काम करते हैं, और SSC JEE में भी काम करते हैं, RRB JEE में भी काम करते हैं। एक्सपीरियंस ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में नेगेटिव मेरे पास एक्सपीरियंस फीडबैक कम आया है। कुछ और जगह पर नेगेटिव एक्सपीरियंस है, बट सब कुछ बता नहीं सकता वीडियो में यार। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक, और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट अगर आपको जॉब के साथ BTech करना है, फॉर फाइंडिंग आउट बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।